नमस्कार। आज मुख्य उद्देश्य जो है बांदा मंडल मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जुझारू माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर जिस तरह से इस सरकार में आम जनमानस त्रस्त है, परेशान है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता की आवाज़ रही है और आगे भी रहेगी। और इसी क्रम में चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो, जितने भी वर्तमान में विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं सभी की संपत्तियों की जांच हो, उनका खुलासा हो और जो चुनाव समय में दिए हैं अब क्या है उसका जांच हो और दोषियों पर जो आय बढ़ी उनकी इनकम पूछी जाए। यही हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से और भारत सरकार से मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इन दोषियों को या जो अकूत संपत्ति इकट्ठा किया है, भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, लूट रहे हैं, उस पर कठोर कार्रवाई हो, यही मांग है। उसी के विरोध में हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक्चुअली बात यह है कि हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने दलित बेटी के लिए जब आवाज़ उठाई, महोबा की दलित बेटी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी प्रयागराज में, उसको कुछ तथाकथित अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का काम किया। जब कांग्रेस को कभी भी जब भी पता चलता है किसी के साथ, चाहे वो दलित हो, चाहे सामान्य हो, चाहे बैकवर्ड हो, तो हमेशा कांग्रेस ही है जो इस देश में अपनी आवाज़ बुलंद करती है और लोगों की रक्षा के लिए आगे बढ़ कर के आती है। उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके बाद उस दलित परिवार से मिलने के लिए जब उनके यहाँ जा रहे थे, गुप्त तरीके से जा रहे थे उनसे पूछने के लिए, तो तानाशाह सरकार वर्तमान में जो चल रही है उनको रोकने का काम किया और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच जैसी मांग की कि इस तरह इनकी जांच कराई जाए, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। मैं यहाँ के योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो अपने अधीनस्थ जितने इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, मोदी जी के अंदर जितने सांसद हैं, उनकी अगर संपत्ति की जांच कराई जाए। चुनाव में जिन्होंने अपनी संपत्ति दर्शाई है और इसके बाद उनके संपत्ति की जांच कराई जाए तो मैं समझता हूं कि वो सारे के सारे आज जेल में होंगे। अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठा की है, ये जनमानस जानता है। आप हमारे मीडिया के बंधु सब जानते हैं कि क्या हैसियत थी इन जनप्रतिनिधियों की और आज क्या हैसियत है इन जनप्रतिनिधियों की। करोड़ों अरबों रुपया इनका डंप पड़ा हुआ है। कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन अगर इनकी जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में हर नागरिक की रक्षा हो, सुरक्षा हो, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो और सभी का सम्मान हो। लेकिन इस सरकार के रहते मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि कभी भी आम आवाम सुखी रहेगा। हम चाहते हैं कि इन सांसद और विधायकों की जांच कराई जाए, सभी की जांच कराई जाए। हम कहते हैं हम लोगों की जांच कराई जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी जांच करा ली जाए, तो आपको सब पता चल जाएगा और आप लोगों से, मीडिया से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती। आप जानते हैं कि हर चीज़ आपकी नज़रों पे रहती है और इस सरकार की नज़र पे है, लेकिन ये सरकार आँख में पट्टी बांध करके काम कर रही है। किसी भी प्रकार का जो, चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे किसानों की समस्या ले लीजिए, चाहे बिजली की समस्या, चाहे पानी की समस्या, कोई भी समस्या का निदान ये सरकार नहीं कर पा रही है और लोग पीड़ित हैं और इनको जो है दबाया जा रहा है, यहाँ की जनता को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि
हमारे अजय राय जो गरीब जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ जनमानस में पहुँचे और इस सरकार को सबक मिले। जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, प्रयागराज के कुछ असामाजिक तत्वों ने उसकी किडनैपिंग की और 16 दिन तक उसको प्रयागराज में संगठन बनाकर